पिछले वर्ष कोई टारगेट नहीं। ये जो प्रशिक्षण देते हैं अपन अलग अलग सामूहिक सभी बिंदु आ जाते हैं। तो प्रशिक्षण का एक दिन का रहता है। जैसे अगर बाहर जाते हैं तो कोई प्रमाण किसको कहता है? नहीं, लोकल की बात कर रहा हूँ। लोकल में एक दिन का रहता है। आया उसी से कहेंगे और की अगर सुरक्षा नहीं है और एक अगर बचे अगर 3 फसल होगी तो आराम से ग्वालियर और चंबल दोनों संभागों की बैठक हुई थी विभाग की, उद्यानिकी विभाग की। क्योंकि परिचायक बैठक थी, पहली बैठक थी, तो उसमें आवश्यक जो विभाग को निर्देश दिए हैं एक विस्तृत कार्य योजना बनाने के लिए और विशेष करके रकबा बढ़ाने पर जोर दिया है। जो अब उद्यानिकी का जो रकबा है कम है, उसको और बढ़ाने के लिए उस अनुसार कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। दूसरा, विशेष करके उद्यानिकी विभाग की जो पहचान थी नर्सरियों को लेके, नर्सरियाँ काफ़ी कमज़ोर हो चुकी हैं, कहीं ना कहीं उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो नर्सरियों को लेके भी चर्चा हुई और कई ब्लॉकों में जहाँ सब्जी उत्पादन हो रहा है उन ब्लॉकों के कुछ जगहों को उसमें सम्मिलित नहीं किया गया तो सम्मिलित करें। पॉली हाउस का काम इस दोनों संभाग में काफ़ी पिछड़ा है, उस पर भी ध्यान देने की बात बैठक में कही है। और कार्य योजना को बनाएं तो किसानों से बात करके बनाएं, 1 to 1 चर्चा करके बनाएं, जिससे वो कार्य योजना किसानों के हित की बने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक अच्छी ठोस कार्य योजना की ज़रूरत है। तो इसलिए उनसे चर्चा करके बनाएं। इस प्रकार से बैठक में ये चर्चा हुई। पहली प्राथमिकता आपकी क्या रही किसानों को? पहली प्राथमिकता यही है कि अधिक से अधिक किसान उद्यानिकी से जुड़े, क्योंकि समय की आवश्यकता है और उद्यानिकी विभाग के माध्यम से जितना किसानों को मदद दी जा सकती है, उनको सहयोग किया जा सकता है और उस सहयोग की वजह से किसान आत्मनिर्भर कैसे बने, ये हमारी मुख्यमंत्री शिवराज जी की चिंता है, विभाग की चिंता है। तो वैसे कल नरेंद्र सिंह तोमर जी के बाइक गए, उस पर क्या कहना चाहिए? अब वो तो एक दुखद घटना है। वैसे वो चूँकि उनके छोटे भाई मेरे भी मित्र थे, हमारा काफ़ी बैठना उठना था, एक परिवार जैसा हमारा वो था, इसलिए बहुत ही दुखद घड़ी है ये। कल मैं वहाँ बैठा रहा था काफ़ी देर तक, आज भी वहीं जा रहा हूँ। निश्चित रूप से ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी दुखद घटना है और ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि उस परिवार को एक शक्ति प्रदान करे ऐसी घड़ी में।